नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे और आप देख रहे हैं देश के दिल से। देश का दिल यानी मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों से इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू कराएंगे और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ ही करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रविवार को इंदौर पहुंचे। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने 51 लाख पौधारोपण मिशन की लॉन्चिंग की है। मुख्यमंत्री ने तारीफ करते हुए कहा कि 55 जिलों में एक तरफ और आपका इंदौर एक तरफ, तो इंदौर की तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री नजर आए। उन्होंने इस अभियान के लिए नगर निगम और वन विभाग से 10-10 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की है। कार्यक्रम में उनके साथ कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, तुलसी सिलावट, तमाम विधायक और पदाधिकारी मौजूद रहे। इंदौर में 51 लाख पौधे लगाए जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत 7 जुलाई से होगी। 7 जुलाई से 13 जुलाई तक कुल 39 लाख और 14 जुलाई को एक दिन में 11 लाख पौधे लगाकर इंदौर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा। बड़ा रिकॉर्ड इंदौर अपने आप में बनाएगा। कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संबोधित भी किया है। साथ ही सुन लीजिए क्या कुछ कहना है उनका। हमारी सारी चीजें एक एक श्वास गिनती की, एक एक क्षण गिनती का, एक एक पल गिनती का, ऐसे में जो कहा गया है अपने लिए कि इस परमात्मा की लीला में परमात्मा ने आपको अपने आप में ब्रह्मांड में ही समाविष्ट कर दिया है। तो वैदिक मंत्र के हिसाब से कहा यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में, और पिंड और ब्रह्मांड का दोनों का तालमेल करने जाएंगे तो हमको हमारे 5 तत्वों के सभी बराबर भाव रखना पड़ेगा। मैं बात कितनी भी कर दूं तो काम नहीं चलेगा। हमारे यहाँ तो कुछ न कुछ दक्षिणा के बिना पूजा पूरी नहीं होती है, तो ये अपनी सभा भी पूरी नहीं होगी। तो 10 करोड़ रुपया तो नगर निगम से आपको इस अभियान के लिए देने की घोषणा करते हैं और 10 करोड़ फॉरेस्ट से देने की भी घोषणा करता हूं। तो चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि ये अभियान क्या है, कब इसकी शुरुआत हुई और इंदौर में सरकार का क्या प्लान है इस अभियान को लेकर। वॉल में मैं आपको समझाऊंगी ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर इस मिशन का क्या मकसद है, इंदौर इसमें क्या योगदान देने वाला। तो एक पेड़ मां के नाम, पीएम मोदी ने इसकी शुरुआत की थी। तो देखिए इसकी शुरुआत हुई और फिर 5 जून को हुई अभियान की शुरुआत। 5 जून वो तारीख थी जिस दिन इस अभियान की शुरुआत की गई। देश भर में लगाए जाएंगे 140 करोड़ पेड़। पर्यावरण को बचाने की कोशिश इस अभियान के माध्यम से की जा रही है और इंदौर में 51 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस अभियान की शुरुआत की है, तो इंदौर का बड़ा योगदान रहने वाला है। इंदौर में 3000 लोकेशन पर लगाए जाएंगे पौधे, यानी कि इंदौर अब एक और नया रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। तो पेड़ों की मैप पर किस तरीके से टेस्टिंग की जाएगी, क्या व्यवस्था की जाएगी और क्या टैगिंग रहने वाला, तमाम विषयों पर लगातार चर्चा हो रही है और साथ ही वेबसाइट पर कोई भी व्यक्ति देख सकेगा। तो वेबसाइट में पूरा डिटेल रहने वाला है। जो जितने पौधे लगाने की बात हो रही है उसका डिटेल स्टडी रहेगा, जहां पर व्यक्ति वेबसाइट में देख सकता है। पौधारोपण के लिए 20 पोकलेन, 25 जेसीबी, 250 मजदूर जुटे हुए हैं कि इस अभियान को जल्द से जल्द सक्षम बनाया जा सके। तो चलिए अब खबरों में बढ़ेंगे आगे और बात कर लेते हैं आज के खास दिन की। आज है फादर्स डे। तो सबसे पहले विस्तार न्यूज की तरफ से सभी पापा को फादर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। फादर्स डे के मौके पर प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव का एक अनोखा ही अंदाज देखने को मिला है। वे अपने पिता से मिले, कुछ पल उनके साथ बिताया। हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। आज इस खूबसूरत तस्वीर को हमने पेश किया है, देखिए विस्तार से। किसी ने क्या खूब कहा है, जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा। मैंने पापा से अमीर नहीं देखा। पिता और बेटे का रिश्ता सबसे खास होता है और आज प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव अपने इसी खास रिश्ते के साथ कुछ खुशी के पल बिताने पहुंचे। एक पिता और बेटे का ये पल बेहद ही खुशनुमा नजर आया। दोनों के चेहरे की मुस्कान, मस्ती भरे पल, एक पिता का बेटे के लिए प्यार। प्रदेशवासियों को अपने मुखिया का अलग ही अंदाज देखने को मिला। अब बेटा भले ही प्रदेश की जिम्मेदारी अपने कांधों पर लिए है, लेकिन जब वो अपने पिता के पास पहुंचा तो मांगने का हक तो बनता ही था और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ठीक वैसा ही किया। उन्होंने भी अपने पिता से पैसे मांगे और मिले भी।
लेकिन एक और बात ने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचा कि भले ही बेटा आज इतना बड़ा आदमी है, लेकिन पिता अपना फर्ज निभाना नहीं भूले। उन्होंने प्रदेश के मुखिया से बकायदा हिसाब मांगा। भैया को 8,000 6,000 मैंने दिए। आपको दिए किधर? कुछ बेटी से अरे हमारे को क्या दे रहा है? हमारे को क्या दे रहा है? हमको कुछ दो नहीं। दे दो ये एक ले लो, एक ये रख, सभी नहीं सामने रखो। उनकी उम्र भले ही 98 की, लेकिन आज भी वो अपनी खेती बाड़ी की चिंता करते हैं। और अब ये तो ट्रैक्टर उनने सुधराया था तो उसके लिए मेरे से हिसाब मांग रहे थे। उनका प्रेम है, वो 500 रुपए देते हैं, मेरे को मालूम है। लेकिन आज तो छप्पड़ फाड़ के दे रहे थे। ठीक है, हमने कहा आप तो 500 ही दे दो, होते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज खास अवसर पर अपने पिता से मिले। बतौर पुत्र अपना हक जताते हुए पिता से पैसे भी लिए। वहां सीएम के साथ उनके भाई भी मौजूद थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना प्रदेश के मुखिया के परिवार से भी थोड़ा बात की जाए। ये हैं मोहन जी के पिता, जो पिता कितने पैसे दिए आपने? 500। ये देख सकते हैं। बिल काय का दिया आपने? बिल ट्रैक्टर सुधरा है खेत में, ट्रैक्टर सुधरा है 14,000। परिवार में तो सारा परिवार सामूहिक परिवार है और पिताजी के आशीर्वाद से ही हम सब कुछ आनंद ले रहे हैं। फादर्स डे की सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामना। मैं तो बड़ा हूँ इसलिए मेरे को देते नहीं, मेरे से ले लेते हैं। वो तो हमारे पिताजी का सब पे अधिकार है। लगातार सेवा भी करते रहते हैं। हमारे पापा का तो क्या है, वो तो किसी की सेवा लेते ही नहीं, सेल्फ डिपेंड है। आज भी सारा काम खुद ही करते हैं। पूरे परिवार में उनकी सवेरे सारी दिनचर्या सारे परिवार की उनके साथ ही शुरू होती है। वो दिन भर सारे परिवार की चिंता लेते हैं। उनके होने से हमें तो परिवार के प्रति कोई चिंता ही नहीं। प्रदेश के मुखिया फादर्स डे के खास अवसर पर अपने पिता से तो मिले ही, साथ ही उन्होंने प्रदेशवासियों को भी इस दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। फादर्स डे के शुभ अवसर पर प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव के कुछ खुशनुमा पलों ने खूब सुर्खियां भी बटोरी। सीएम का ये अंदाज बेहद ही अनोखा रहा और आखिरी में बस इतना ही, मुझको छाव में रखा और खुद वो जलता रहा। मैंने देखा है एक फरिश्ता बाप की परछाई में। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो आपने देखा पिता और बेटे का वो रिश्ता जो सबसे अनोखा है, और प्रदेश की जनता ने भी अपने मुखिया का ये अंदाज भी देख लिया। जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने पिता से कहते हैं कि कुछ तो दो ना, तो पिता नोटों की गड्डी लिए बेटा को थमाने लगता है। तो ये तस्वीर बयां करती है कि आज भी उनका रिश्ता कितना अनोखा है। तो देखिए, फादर्स डे का मौका है और फादर्स डे के मौके पर कुछ अनोखी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। तो इसी मौके पर उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया अपनी छोटी बेटी के साथ नजर आए। उनकी छोटी बेटी आहना ने उन्हें विश किया और स्पेशल मैगी बनाकर खिलाई, और इस दौरान दोनों के बीच में एक अनोखा रिश्ता देखने को मिला। वहीं सांसद पिता ने भी बेटी को पसंदीदा गिफ्ट दिया, क्योंकि बेटियों का तो हक होता है, वो अपने पिता से ले ही लेती हैं कुछ ना कुछ, और ये तस्वीर भी ऐसी ही कुछ बयां कर रही है। सांसद अनिल फिरोजिया की दो बेटियां हैं। बड़ी बेटी प्रियांशी अपनी पढ़ाई के लिए उज्जैन से बाहर गई हुई है और उन्होंने फोन पर ही अपने पिता को फादर्स डे की शुभकामनाएं दे दी है। तो देखिए, सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जो कि भोपाल से सामने आ रही है। भोपाल में ग्रीन बेल्ट पे पेड़ों की कटाई का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। भोपाल पहुंचे केंद्रीय मंत्रियों को ज्ञापन दे रही है एबीवीपी। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया को ज्ञापन दिया गया, शिवराज सिंह चौहान को भी सौंपा जाएगा ये ज्ञापन। तो एबीवीपी कार्यकर्ता पेड़ ना काटने के लिए ज्ञापन दे रहे हैं। भोपाल के बंगलों के निर्माण के लिए पेड़ों को नहीं काटने की अपील करेंगे। पेड़ों के संरक्षण की मांग कर रहे हैं एबीवीपी कार्यकर्ता। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ
मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर जुड़ चुके हैं। श्याम, क्या मांगे एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के? आपके साथ भी लोग मौजूद है, पेड़ नहीं काटने देंगे कह रहे हैं, बातचीत करिएगा और विस्तार से बताइएगा। देखिए पिछले कुछ दिनों से एबीवीपी लगातार सक्रिय है सामाजिक मुद्दों को लेकर, और एक बड़ा मुद्दा राजधानी भोपाल में ये है कि यहाँ पर पेड़ों की कटाई की जाने की योजना है, और ये योजना बंगलों के लिए। हम उन एबीवीपी कार्यकर्ताओं से जानेंगे जिन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को ज्ञापन सौंपा। अभी थोड़ी देर पहले शिवराज सिंह चौहान को भी ज्ञापन दिया गया है। हम जानेंगे उनकी क्या है मांग, क्या है आपकी मांग आखिर? शिवाजी नगर इलाके में 29,000 पेड़ सिर्फ मंत्रियों के बंगले बनाने के लिए काटे जा रहे हैं। विद्यार्थी परिषद यह मांग करती है, एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि वृक्ष लगाओ, पर्यावरण बचाओ, दूसरी तरफ वृक्षों को काटने की बात करते हैं। तो क्या विद्यार्थी परिषद यह मांग करती है कि उन वृक्षों को ना काटा जाए? अब क्या करेगा विद्यार्थी परिषद? यदि इन वृक्षों को नहीं रोका गया काटने से, तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगा। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मध्य प्रदेश सरकार की होगी। आप क्या कहेंगे? आप भी लगातार सक्रिय हैं। भाई साहब, जैसा कि पहले से ही विद्यार्थी परिषद एसएफडी के माध्यम से वृक्ष मित्र अभियान से लेकर बड़े बड़े अभियान चलाती आ रही है, कहीं ना कहीं 29,000 निजी स्वार्थ के लिए वृक्ष काटना ये कहीं ना कहीं घोर निंदा का विषय है, और इसका विद्यार्थी परिषद पूर्व विरोध करती है और आगे तक विरोध करती रहेगी जब तक ये विषय संज्ञान में सबके लाया नहीं जाता। रसिका, तो आपने सुना, विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगी अगर सरकार सुनवाई नहीं करेगी, क्योंकि वृक्ष पर्यावरण बचाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि सरकार इनकी बात कब तक मानती है। तमाम जानकारी के लिए श्याम बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए अब खबरों में बढ़ते आगे बात कर लेते हैं। अगर आप महाकाल के भक्त हैं और आप महाकाल की नगरी उज्जैन और ओंकारेश्वर में बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो अब बाबा के दर्शन और भी आसान हो गए हैं, क्योंकि मोहन सरकार ने एक नई पहल की शुरुआत की है और भक्तों के लिए बाबा महाकाल के दर्शन आसान कर दिए गए हैं। कैसे होंगे आसानी से दर्शन, रिपोर्ट में सब कुछ देख लीजिए। एमपी में अब महाकाल के ज्योतिर्लिंग के दर्शन और भी आसान होंगे। सरकार ने अब महाकाल के भक्तों के लिए दर्शन और भी आसान कर दिए हैं। एमपी के 2 ज्योतिर्लिंग उज्जैन और ओमकारेश्वर के दर्शन अब श्रद्धालु हेलीकॉप्टर से कर सकेंगे। रविवार को प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन पुलिस लाइन से हवाई तीर्थ सेवा की शुरुआत की। प्रदेश सरकार लगातार हवाई सेवाओं के विस्तार के लिए लगी हुई है, और खासकर हमारे अपने प्रदेश के अंदर जो हमारे धार्मिक पर्यटन के केंद्र हैं, बाकी पर्यटन के केंद्र हैं, और कई ऐतिहासिक, पौराणिक और पुरातात्विक महत्व की अलग अलग प्रकार के स्थान हैं। इन स्थानों पर सरलता से, सुगमता से यात्री कम समय में जाकर के जल्दी से उसको अध्ययन करे, देखे या श्रद्धा व्यक्त करे। इसी की शुरुआत में आज 2 द्वादश ज्योतिर्लिंग के हमारे 2 ज्योतिर्लिंग के लिए हेलीकॉप्टर सेवा चालू हुई है। उज्जैन, ओंकारेश्वर, भोपाल, इंदौर, ये 2 हेलीकॉप्टर के माध्यम से सेवा शुरू हुई है। आने वाले समय में हेलीकॉप्टर और बढ़ते जाएंगे। भगवान महाकाल के दरबार में शुरू हुई हवाई सेवा से महाकाल के भक्त बेहद ही खुश हैं और उत्साहित हैं। महाकाल के दरबार में शुरू हुई सेवा का आज भक्तों ने आनंद भी लिया और प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव का धन्यवाद किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं कि आपने आज उज्जैन से हेली सेवा प्रारंभ की है धार्मिक स्थलों के लेके। आज हम स्वयं, मैं और हमारे विधायक साथी भाई सतीश मालवीय जी, हम दोनों आज हेली सेवा से ओंकारेश्वर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जो ये योजना प्रारंभ की है उसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत बधाई कि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा हेलीकॉप्टर पर्यटन और धार्मिक यात्राओं की दृष्टि से शुरू किया है। इसका लाभ आने वाले समय में समस्त श्रद्धालुओं को मिलेगा। हम अपनी ओर से माननीय मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को प्रति आभार व्यक्त करते हैं और इस भारतवर्ष के हर व्यक्ति से हम कहना चाहेंगे श्रद्धालुओं से कि इस सेवा का लाभ लेकर सुविधाएं लें। प्रदेश में महाकाल के 2 प्रमुख दरबार हैं, एक उज्जैन और दूसरा ओमकारेश्वर, जहां अब भक्त हवाई सेवा का इस्तेमाल करके अपने आराध्य से मिल सकेंगे। यात्रा के लिए इंदौर, उज्जैन और ओमकारेश्वर का एक तीर्थ सर्किट बन गया है, जिसके आधार पर श्रद्धालुओं को एक साथ दोनों ही ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराए जा सकेंगे। विमानन विभाग की इस हवाई तीर्थ सेवा के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रहा है और यात्रियों की संख्या बढ़ने के हिसाब से सर्व एविएशन कंपनी से हेलीकॉप्टर संख्या बढ़ाने का अनुबंध बढ़ाया जाएगा।
सरकार का मानना है कि माह श्रावण मास में इस हवाई तीर्थ सेवा का अच्छा रिस्पांस मिल सकता है। हालांकि पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा की तर्ज पर सरकार इसके लिए किसी भी तरीके की सब्सिडी नहीं दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। ये तो आपने देख लिया कि बाबा महाकाल के दर्शन के लिए सरकार ने हवाई सुविधाएं शुरू कर दी हैं। अब ये सुविधा उपलब्ध हो गई है। अब ये भी जान लीजिए कि किराया कितना होगा, कितने हेलीकॉप्टर होंगे, बुकिंग कैसे होगी। तो वॉल पे स्क्रीन में मैं आपको बताऊंगी ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर किराया कितना होगा। इंदौर से ओंकारेश्वर का जो किराया 5,274 रुपए होगा। अगर आप इंदौर से ओंकारेश्वर जाना चाहते हैं हवाई सेवा से तो आपको इतना किराया चुकाना होगा। वहीं इंदौर से ओंकारेश्वर और उज्जैन सर्किट का जो पूरा किराया है वो तय किया गया है 12,524 रुपए। तो 12,524 रुपए के किराए से आप इंदौर से उज्जैन और ओंकारेश्वर दोनों ही दर्शन कर पाएंगे। तो देखिए, इंदौर से सीधे उज्जैन के लिए 4,524 रुपए ही लगेंगे। और हमने आपको बताया कि इंदौर से ओंकारेश्वर के लिए कितने पैसे लगेंगे, साथ ही कितने हेलीकॉप्टर होंगे ये भी जान लीजिए। मध्य प्रदेश सरकार ने पूरे एविएशन कंपनी को ये टाई कर लिया उनके साथ और ये तय कर लिया है कि कैसे इसका मैनेजमेंट किया जाएगा, कितने हेलीकॉप्टर होंगे, इसकी भी संख्या हम लगातार आपको बता रहे हैं। कंपनी ने 8-8 सीटर के 2 हेलीकॉप्टर लगाए हैं, यानी 2 हेलीकॉप्टर 8-8 सीटर के चलेंगे, जो कि लोगों को जल्द से जल्द दर्शन करवा पाएंगे। साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फैसला है 8 जुलाई से 16 सीटर हेलीकॉप्टर भी उपलब्ध होगा। यानी अभी तो 8 सीटर ही है, लेकिन आने वाले समय में यानी 8 जुलाई से 16 सीटर हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हुए नजर आएंगे। तो देखिए, डिमांड के आधार पर भोपाल से भी हवाई तीर्थ सेवा शुरू हो जाएगी। अगर डिमांड बढ़ेगी तो यहाँ पर भी हवाई सेवा बढ़ाई जाएगी। देखिए, और सर्व एविएशन और IRCTC के पोर्टल से आप बुकिंग कर सकते हैं। अब आपको ये भी जानना होगा कि बुकिंग कैसे करेंगे। तो बुकिंग करने के लिए भी बहुत आसानी है कि आप इस आधार पर अपनी बुकिंग कर सकते हैं। तो चलिए अब खबरों में बढ़ जाते हैं आगे और बात कर लेते हैं कि मोदी कैबिनेट में शामिल होने के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान भोपाल पहुंचे। दोनों का ही भव्य स्वागत हुआ। 2 तस्वीरें देखिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया का मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, प्रद्युम्न सिंह तोमर और पूर्व मंत्री इमरती देवी ने सम्मान किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जनता का आभार जताया। तस्वीरों में आप देख रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री का धन्यवाद व्यक्त किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एक नई जिम्मेदारी दी गई है, एक नई विकास और लहर लाने की कोशिश की गई है। साथ ही सिंधिया ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया। तो तस्वीर वो भी देखिए जो शिवराज सिंह चौहान की है, जहां कार्यकर्ता उनका स्वागत करने पहुंचे थे। तो 2 अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे थे आपको। और ये तस्वीर ज्योतिरादित्य सिंधिया की, जहां पर कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा और हर कोई आज के दिन को बड़ा दिन मान रहा था, क्योंकि मध्य प्रदेश के कोटे में 6 मंत्री आए हैं और उन्हीं के स्वागत सत्कार में लोग नजर आए। कि 29 के 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत किए, नया इतिहास रचा गया। और उसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, गृह मंत्री अमित शाह जी को, हमारे पार्टी अध्यक्ष हमारे JP नड्डा साहब को, कि उन्होंने आशीर्वाद प्रदान किया, ये नई जिम्मेदारी मुझे दी है। और जिस तरीके से पिछले 4 साल में इस्पात के क्षेत्र, नागर विमानन क्षेत्र में एक नई विकास की दौड़ और लहर लाने की हमारी कोशिश रही, वही दूरसंचार और पोस्ट के विभाग में और उत्तर पूर्वी राज्यों के विभाग में हम लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। भोपाल में नियमितीकरण को लेकर आउटसोर्स कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है। सभी प्रदर्शनकारी बोर्ड ऑफिस चौराहे पर इकट्ठा हुए और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। चेतावनी भी दी है कि अगर मांगे पूरी नहीं की गई तो उग्र आंदोलन करेंगे।
और ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर एक बार फिर मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। लगातार हम देख रहे हैं श्याम कि आउटसोर्स कर्मचारी नाराज नजर आ रहे हैं और नियमितीकरण की जो मांग वो करते हुए नजर आ रहे हैं, और उन्होंने अब तो चेतावनी भी दे डाली है कि मांगे पूरी नहीं करोगे तो उग्र आंदोलन करेंगे। देखिए रसिका, मध्य प्रदेश में 3 तरह के कर्मचारी हैं। एक नियमित कर्मचारी हैं, दूसरे संविदा कर्मचारी हैं और तीसरे आउटसोर्स कर्मचारी हैं। इनमें सबसे खराब सेवा शर्तें जो है आउटसोर्स कर्मचारियों की हैं, जिनके लिए न तो पेंशन है, न छुट्टी है, न दूसरी सुविधाएं हैं। इसी वजह से जो है वो लगातार परेशान है और तो और उनकी नौकरी भी सुरक्षित नहीं होती है। इसी वजह से वो मांग कर रहे हैं कि उनको कम से कम संविदा आधार पर जिनको नियुक्ति दी उस तरह की शर्तें तो लागू की जाए उनके लिए, ताकि कुछ तो जीवन बेहतर हो। इसीलिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं वो। और ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया श्याम आपका। तो चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ जाते हैं। और जैसे कि हम बात कर रहे थे कि आखिर आउटसोर्सेस कर्मचारियों की मांग क्या है, कब तक सरकार उनकी मांगे पूरी करती है। श्याम ने जानकारी दिया कि अगर आउटसोर्सेस कर्मचारियों की मांग पूरी नहीं होगी तो वो जल्द उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रायसेन की। रायसेन में बाल मजदूरी का मुद्दा गरमाया हुआ और इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनागो ने भी तेवर तलक दिखाए हैं और साथ ही इस पूरे मामले को कोर्ट ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। वही प्रियंक कानूनागो इस पूरे मामले में अफसरों की भूमिका और उनके बयानों से खफा हैं। विस्तार न्यूज ने उनसे खास बातचीत की, सुनिए उनका क्या कहना है। राजधानी भोपाल से कुछ दूर सोम डिस्टिलरी में नाबालिग बच्चों से बाल मजदूरी करवाई जाई थी। वहां वो शराब की बॉटलिंग को रिफिलिंग करते थे। ऐसे ही बच्चों को रेस्क्यू किया है राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनागो ने। सर, कल आप रेस्क्यू करने गए थे, तमाम सारे बच्चों को रेस्क्यू किया, वो बच्चे फिर कहाँ चले गए? देखिए, इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई घटना हो नहीं सकती जहां जिला प्रशासन की नाक के नीचे से बच्चों को गायब कर दिया गया। बच्चों को इमीडिएटली CWC प्रोड्यूस करना, SDM के समक्ष उनके बयान करना और ये एसर्टेन करना कि बॉन्डेड लेबर है कि नहीं, स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी थी, स्थानीय पुलिस की जिम्मेदारी थी। पुलिस ने समुचित धाराओं में FIR कायम नहीं की, 11 घंटे बाद FIR कायम की। वहाँ पे SDM 5 घंटे बाद पहुँचे, ADM 7 घंटे बाद पहुँची और इस सब के बीच में जो अपराधी थे उन्होंने बच्चों को गायब कर दिया। डिस्ट्रिक्ट की जो खासतौर पे आबकारी विभाग, ADM, SDM, इनका हमको यथेष्ट सहयोग नहीं मिला, इस कारण ये घटना हुई। जिला आबकारी अधिकारी कह रहे हैं कि बच्चे जो थे जो काम कर रहे थे वो अपने माँ बाप को टिफिन देने आते। इसमें क्या सच्चाई है? इसमें सबसे बड़ी भूमिका क्या प्रशासन की भी है? उनकी निगरानी नहीं थी? देखिए, हिम्मत देखिए उसकी। जब बच्चे वीडियोग्राफ हुए हैं लेबर करते हुए, बच्चों के हाथ जले हुए हैं, हाथ गले हुए हैं, स्किन खत्म हो चुकी है, उसके बाद वो बेशरम अधिकारी ये कह रहा है और टिफिन देने आए थे। माननीय मुख्यमंत्री ने एकदम ठीक काम किया है, इसको सस्पेंड करके एक संदेश दिया है, एक बड़ा मैसेज दिया है। फिलहाल के लिए हमारी प्राथमिकता ये बच्चे मिल जाएं, कानूनी कार्रवाई पूरी हो, इसके लिए हम सर्वोच्च न्यायालय को इस पूरी गतिविधि से अवगत कराएंगे। ये आखिर बच्चे फैक्ट्री में काम कैसे, कब तक इस पे किसी की नजर क्यों नहीं पड़ी? ये एक बड़ा सवाल है कि नहीं है? देखिए, CWC ने हमको बताया कि वो 15 दिन पहले भी गए थे, लेकिन तब उनको वहाँ पे अंदर एक्सेस नहीं दिया था और लगातार इस तरीके की शिकायत आने के बाद मैं खुद वहाँ गया था। और जाहिर है कि स्थानीय स्तर पे जो निचले लेवल के अधिकारी हैं उनकी मिलीभगत से ही ये हो रहा था। ऐसा भी पता चल रहा है, जब तक पूरी इंक्वायरी पूरी ना हो, बच्चों की डिटेल ना आए, मैं आपसे दावे से नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा पता चल रहा है कि अन्य राज्यों से बच्चे मध्य प्रदेश लाए जा रहे हैं। ये एक बड़ी बात कह रहे हैं राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनागो कि मध्य प्रदेश में दूसरे राज्यों से बच्चे लेकर आए जा रहे हैं चाइल्ड लेबरिंग के लिए। तो ये अभी फिलहाल दावा नहीं है, लेकिन उनके पास ये जानकारी है। फिलहाल वो ये कह रहे हैं कि सोम डिस्टिलरी में जिस तरीके से नाबालिग बच्चों के साथ काम कराया गया, उनके जले हाथ जो पूरी तरीके से गल गए हैं, इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएंगे। कैमरामैन राकेश के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज, भोपाल। तो देखिए, खबर मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद आज अंडर ग्रेजुएशन यानी कि UG के सिलेबस में चेंजेस लाए गए हैं, उसको लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है और जिसके मुताबिक अब UG के सिलेबस में रामायण, वेद और पुराण की पढ़ाई भी उनका हिस्सा होंगे। साथ ही इतना ही नहीं, प्राचीन महाग्रंथ भी शामिल किए जाएंगे। आपको बता दें, ये पहले भारतीय परंपराओं से जोड़ने के लिए ये कोशिश की जा रही है। छात्रों को प्राचीन ज्ञान परंपराओं की जानकारी दी जाएगी।
वहीं भोपाल में स्वागत समारोह स्थगित होने के कारण बीजेपी कार्यालय में हो रही तैयारियों को रोक दिया गया है। नेताओं और कार्यकर्ताओं के बैठने के लिए कुर्सियां लगाई गई, वो हटा दी जा रही हैं। वहीं बीजेपी के कार्यालय में किस तरीके की क्या तैयारी हो रही थी, किस तरीके से तैयारियों को रोका गया, हमारे संवाददाता अंचल शुक्ला बता रहे हैं, देख लीजिए। प्रदेश भाजपा कार्यालय में आज जो अभिनंदन कार्यक्रम होना था केंद्रीय मंत्रियों के लिए, जो मध्य प्रदेश से सांसद 29 जीते हैं, उनमें से 6 लोगों को केंद्र में प्रतिनिधित्व मिला है और उसके लिए जोरदार तैयारियों अभिनंदन कार्यक्रम रखा गया था। आप देखिए तमाम यहां पर बैठने की व्यवस्था की गई थी और मंच बनाया गया था और शाम को 6 बजे ये कार्यक्रम होना निश्चित हुआ था। लेकिन एक दुखद सूचना आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता सत्यनारायण जटिया की पत्नी का दुखद निधन हो जाने के बाद पूरा कार्यक्रम संशोधित कर दिया गया है। अब मंच पर कोई भी कार्यक्रम नहीं होगा। अभिनंदन का जो कार्यक्रम था वो भी निरस्त कर दिया गया है। अब मात्र देखिए यहाँ पर कुर्सियाँ समेटने का काम शुरू हो गया। लगातार यहाँ पर जिस तरीके से तैयारी की गई थी और अब मात्र कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो प्रतिमा है, उस प्रतिमा पर जो केंद्रीय मंत्री यहाँ पहुँच रहे हैं आज अभिनंदन कार्यक्रम में, वो आएंगे और यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और शोक संवेदना अपनी ज्ञापित करेंगे सत्यनारायण जटिया की पत्नी जी का दुखद निधन जो हुआ है उसको लेकर के। और देखिए कि जो तमाम तैयारियां 2 दिन से चल रही थी और सारे केंद्रीय मंत्रियों के लिए यहाँ पर दूर दूर से लोग आए हुए थे और यहाँ पर अपने चाहने वाले नेता के पक्ष में और ढोल नगाड़ों से स्वागत किया जा रहा था, वो सारा कार्यक्रम अब संशोधित कर दिया गया है। और आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से अब कुर्सियां उठाने का काम शुरू हो गया है और कार्यक्रम को समेटा जा रहा है, सूक्ष्म किया जा रहा है। और अब जब केंद्रीय मंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे तो वो इस प्रतिमा पर आकर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और इसके बाद सादा समारोह होना है। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ अंचल शुक्ला, विस्तार न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहे विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।